हेलो फ्रेंड्स, बीआरएस के 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं सक्सेसफुल और आज है हमारा बीआरएस का लेक्चर नंबर 3 और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क बनाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 बीआरएस का हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 3। ओके, लेकिन कल के 2 होमवर्क थे, एक बार मुझे लगता है कि उसको डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा स्पीड से करूंगा मैं, और हमेशा जब भी मैं होमवर्क दूंगा तो मैं इस मोड में चलूंगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और अगर कोई डाउट होगा तो आपको बस क्लियर करना है। ठीक है, डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। 15 और 17, चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। और आप जरा देखिए ध्यान से, कब आया हुआ है? नवंबर 2018 में 10 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है और आरटीपी मई 2020 जो रिसेंट थी उसमें ये क्वेश्चन को शामिल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको बीआरएस बनाना है कौन सी डेट का? 31 मार्च का। ओके, और आपको मालूम है हम लोग एक ही बात देखते हैं कि बीआरएस कौन से बुक से स्टार्ट हो रहा है और उससे इंपॉर्टेंट होता है कौन से बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए शुरू में क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब बीआरएस की शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग शुरुआत करें डेबिट बैलेंस से। ठीक है, कैश बुक से शुरू करें ये तो ठीक है। अब एक बात पक्की है कि जो भी प्लस माइनस करने के बाद आएगा तो वो किसका बैलेंस आएगा? कौन सी बुक का बैलेंस आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपको क्लियर है। और अब डेबिट बैलेंस हम शुरू करें, मतलब आपका रूल क्या है बताइए? एक बार रूल वो दोहराएंगे और मैं अपने रूल से ही चलूंगा हमेशा, ताकि हम पूरा एक समान तरीके से क्लास को कंक्लूड कर पाए। तो हमारा रूल ये है, किसी भी बुक में अगर डेबिट हो गया तो माइनस करेंगे, किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो उसको प्लस करेंगे। इससे आसान कुछ नहीं, इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया हमने क्रेडिटर को और बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये एंट्री कहाँ हो चुकी है? कैश बुक में। कैश बुक में एंट्री कौन से साइड हुई होगी? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हुई तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। सिंपल, आगे बढ़ते आ रहा हूं। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। डिविडेंड मिला बैंक में, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो पासबुक में एंट्री हुई है और पासबुक ने हमको क्या किया? क्रेडिट किया है, क्योंकि पैसा जमा होगा तो पासबुक में हमको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो किसी भी बुक में क्रेडिट होगा तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस। आगे बढ़िए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो अलाउड वर्ड का मतलब क्या होता है? गिवन। मतलब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, तो अगर हमको बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो ये एंट्री कहां पर हुई है? पासबुक में हुई है। और पासबुक में अगर हमको पैसा मिल रहा है, जमा हो रहा है, तो क्रेडिट हुआ होगा, और क्रेडिट होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, आपको मालूम है ना, किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो उनको क्या करना पड़ेगा? प्लस। आगे बढ़िए। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट। मतलब हमने चेक बैंक में जमा कर दिया, तो हमने एंट्री कर दी लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो ये एंट्री कहां पर हो गई? ये कैश बुक में। और कैश बुक में जब हम चेक को जमा करते हैं तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी बुक में डेबिट कर दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे? माइनस। ये मैंने ऊपर में रूल बना के रखा है, देखो आप, बस मैं इसी रूल के हिसाब से चलता हूं, आपको मालूम है अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज लगाया, तो ये पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो मैं लिखता हूं, इसकी एंट्री हमने कहां पे कर दी है? पासबुक। और चार्ज लगाया मतलब पासबुक में हमको क्या किया होगा? डेबिट किया होगा, क्योंकि पैसा निकला है। तो अगर डेबिट होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस। आगे बढ़िए। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, हमने चेक बैंक में जमा किया, इट वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? हमने तो चेक जमा किया, तो कैश बुक में तो डेबिट हो गया होगा, लेकिन पासबुक, लेकिन ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब क्या हो गया? कि पासबुक में एंट्री ही नहीं हुई, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं ना पासबुक में। तो कैश बुक में डेबिट हो चुका है, कैश बुक में डेबिट हो चुका है लेकिन पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो किसी भी बुक में डेबिट होगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। और आगे बढ़िए। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड इन दिस कनेक्शन। ठीक है, बैंक ने हमारे बदले में हाउस टैक्स का पेमेंट किया पर हमको पता नहीं चला, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई और पैसा निकल रहा है, मतलब पासबुक में हमको क्या किया गया होगा? डेबिट। किसी भी बुक में डेबिट होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। ओके, आगे बढ़े। एक और नंबर था मेरे ख्याल से 17। यस, क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं।
17 नंबर। चलिए सर स्टार्ट कीजिए, क्या लिखा है। ऑन 31st मार्च बैंक पासबुक ऑफ नर्मदा शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में आपको दिया है कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 1,50,000, ठीक है। पासबुक का बैलेंस दे दिया 1,50,000, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। आगे बढ़िए, ये जो लिखा ना 1,50,000 टू हर क्रेडिट, मतलब उसके क्रेडिट में बैलेंस दिख रहा है। तो पासबुक का बैलेंस आपको दिया है, वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक वाज 1,12,050। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, पासबुक का भी बैलेंस दे दिया, कैश बुक का भी बैलेंस दे दिया। तो अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर बीआरएस किससे बनाए, पासबुक से बनाए कि कैश बुक से बनाए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई कोई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें दोनों बुक का बैलेंस आपको दिया रहता है। तो अगर दोनों बुक का बैलेंस दिया रहेगा ना, तो आप किसी भी बुक से बना सकते हो। और आंसर की चिंता मत करना, आंसर तो दे दिया ना। मैं पासबुक के बैलेंस से अगर बनाऊंगा 1,50,000 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1,12,050, ठीक है। और कैश बुक से बनाऊंगा तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारी, है ना। कहीं फंस जाओ ना तो थोड़ा प्लस माइनस करके देख लेना, एडजस्ट कर लेना। चलो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब बीआरएस हम स्टार्ट करेंगे पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से 1,50,000। तो नेचुरली अब हमारा रूल क्या होगा, एक बार बोलेंगे क्या मेरे साथ में। अगर मैं क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, रूल क्या है हमारा, किसी भी बुक में अगर क्रेडिट हो गया तो माइनस करूंगा, किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो प्लस करूंगा। यही रूल एप्लीकेबल होगा अपना। अगर मैं क्रेडिट बैलेंस से ले रहा हूं तो किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो माइनस, किसी बुक में डेबिट हुआ तो प्लस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, शी हैज इशूड चेक, उसने चेक इशू किया, चेक दिया है अमाउंटिंग टू 80,000। 80,000 का हमने चेक दिया, हम बिजनेसमैन है, ठीक है, हमने 80,000 का चेक दिया। आउट ऑफ इच 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब 80,000 का हमने चेक दिया, तो हमारे बुक में एंट्री 80,000 की हो गई, लेकिन बैंक में कितने रुपए का चेक प्रेजेंट हुआ, 32,000। मतलब बैंक में एंट्री कितने की हुई है, 32,000 से। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मालूम है ना। देखो एक बार मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या हुआ है, कैश बुक है, ये हमारी पासबुक। क्या हुआ होगा, देखो आप, कैश बुक में एंट्री हो गई है 80,000 की, हमने 80,000 का चेक इशू किया, लेकिन कितने रुपए का चेक बैंक से निकला है अभी तक, 32,000। मतलब हमने एंट्री कर दी 80,000 की और पासबुक में एंट्री है 32,000। तो कितने का डिफरेंस है, देखो आप, 48,000। डिफरेंस कितने का, 48,000। तो 48,000 की एंट्री एक बुक में हुई है, दूसरी बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो कौन सी बुक में एंट्री हो गई बोलिए, कैश बुक में एंट्री हो गई है 48,000 की, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। ओके, तो कैश बुक में क्रेडिट हो गया है 48,000, देख सकते हो आप, कैश बुक में क्रेडिट हो गया ना। तो किसी भी बुक में अगर मैं लिख रहा हूं, ये क्या हुआ होगा, कैश बुक में क्रेडिट हो गया है 48,000। तो आप देखिए क्रेडिट हो गया होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैंने स्टार्ट किससे किया है, क्रेडिट बैलेंस से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000, उसको 5,000 रुपए का चेक मिला, विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इनटू बैंक। ये क्या हुआ, देखो 5,000 का उसको किसी ने चेक दिया, उसने कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन बैंक में जमा करना ही भूल गए। तो इसका मतलब एंट्री कहां हुई है, कैश बुक में। अच्छा, जमा कर रहे हैं कि अपने को चेक मिला ना, तो कैश बुक में अपन ने डिपॉजिट शायद मतलब डेबिट कर दिया होगा। तो अगर हमने किसी भी बुक में डेबिट कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये 5,000 को हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। आगे बढ़िए, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर, उसने 22,000 रुपए का चेक दिया, नॉट क्लियर, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब बैंक पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो ये भी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, और कैश बुक में डिपॉजिट मतलब डेबिट साइड एंट्री हो गई है। तो डेबिट साइड एंट्री हो गई तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। आगे बढ़िए, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700, इसने 15,700 जमा किया इन हर बैंक, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। देखो जरा ध्यान से, ये गलती होने के चांस है, इसको मैं टिक कर रहा हूं, कई बार ये गलती हो जाती है। देखो कई बार ना क्या होता है, अब जब भी वर्ड आता है ना कि जमा किया, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, जमा हो गया पर पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने जमा किया लेकिन कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसको मैं यहां पे ले रहा हूं, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, अगर हम जमा करेंगे तो पासबुक में हमको क्या किया होगा, क्रेडिट। तो किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 15,700 को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओके, इसके बाद आगे बढ़िए, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट 1,500, बात खत्म। आगे देखो, बैंक ने हमको इंटरेस्ट का क्रेडिट किया है, मतलब इंटरेस्ट की एंट्री पासबुक में हुई है और साफ साफ लिखा है क्रेडिट किया गया है।
तो किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और आखिर देखिए बैंक ने हमको 250 का चार्ज लगाया, तो अगर 250 का चार्ज लगा गया तो उस केस में क्या हो गया, ये जो पासबुक है ना, पासबुक में ने हमको डेबिट कर दिया, तो अगर डेबिट कर दिया तो उसको 250 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आया होगा। मेरे को लगता है कि ये आपने सही बनाया होगा। और अगेन कोई भी डाउट है तो डाउट रखिएगा मत, उसको तुरंत भेज दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट हमारा, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि टारगेट में रखता हूं, फिर देखते हैं जितना समय मिलता है हमको। आज का टारगेट एक बार लिखते हैं, देखते हैं कितना हो पाएगा। 5th नंबर करेंगे, 6 नंबर करेंगे, 7th नंबर करेंगे, 8 नंबर करेंगे। और अगर और टाइम बच गया तो फिर एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। तो 5th 6 7 8 ये 4 क्वेश्चन का आज का हम लोग टारगेट करते हैं। तो पहले बताइए कौन सा क्वेश्चन करें, पहले अपन इजी वाला करें कि टफ वाला करें, बताइए। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है और कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो जब भी ऐसा पूछो ना तो बच्चों की एक आंसर रहता है, सर अभी थोड़ा इजी वाला करा लो पहले। ठीक है सर, पहले हम लोग इजी वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2017। हमको 31 दिसंबर 2017 का क्या तैयार करना है, बीआरएस। ठीक है, ओके। ऑफ मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड, ठीक है, ये नाम है बिजनेस का। हाँ स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है, किससे स्टार्ट करना है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या लिख दिया देखो आप, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हाँ जी सर, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आपको मालूम है ना कैश बुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, कैश बुक का ओडी का मतलब कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। मतलब आपको कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। और नेचुरली अब आपको कैश बुक से बीआरएस की शुरुआत करनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, से लेकर आप कहां पर पहुंचोगे, पासबुक में पहुंचोगे, ठीक है। अब अब आप मेरे को ये बताइए, पहले हम लोग क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करें बीआरएस का, ठीक है। तो अब हमारा डेबिट, हमारा प्लस माइनस करने का रूल क्या होगा, किसी भी बुक में अगर डेबिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। किसी भी बुक में अगर क्रेडिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ध्यान है आपको, कोडवर्ड क्या था, लोहा लोहे को काटता है। बोलिए वापस से, लोहा लोहे को काटता है। अगर क्रेडिट हुआ, हमने क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करे ना, तो किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो माइनस करेंगे, किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो प्लस करेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। मतलब बीआरएस अब मेरे को लगता है कि आपको, एक होता है ना इतना इजी और सिंपल लगेगा कि मतलब कुछ देखना ही नहीं है आपको। नहीं तो ओवरड्राफ्ट मतलब इतना तकलीफदायक रहता है कई लोग के कि ओडी है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे कुछ समझना ही नहीं है आपको। बस आप ये देखो कि डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है कि क्रेडिट बैलेंस से। तो क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ है तो माइनस करना है, किसी भी बुक में डेबिट हुआ है तो प्लस करना है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए। सबसे पहले लिखना सॉल्यूशन 8, हेडिंग बीआरएस एज ऑन 31st December 2017, BRS as on 31st December 2017। स्टार्ट कीजिएगा। क्रेडिट, सॉरी पहले आपको मालूम है ना क्या हेडिंग डलती है अपनी, दो कॉलम बनते हैं, एक होता है पर्टिकुलर्स और एक होता है अमाउंट। एक होता है पर्टिकुलर्स और एक होता है अमाउंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब भी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। चलो देखो भाई बैलेंस कितना है, 22,45,900 लिख लो, 22,45,900। अब आपको मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हम लोग क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में रहेगा किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना है, माइनस। किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना है, प्लस।
ये हमारा रूल है, ठीक है। इसको अपन दिमाग में रखेंगे, इसको अपन दिमाग में रखेंगे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बीआरएस की। चलिए सर, क्या आप मेरे साथ हैं? बोलो यस। चलिए, क्या लिखा है? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट को डेबिट किया, ठीक है, बट नॉट एडवाइस रिसीव्ड। आपको मालूम है ना, एडवाइस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। लेकिन बैंक ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है ना, इंटरेस्ट होता है, बैंक चार्जेस होता है, तो ये सब क्या होता है? बैंक वाला हमारे से लगाते रहता है, बैंक हमको इंटरेस्ट देते रहता है, लेकिन हमको पता बाद में चलता है, क्योंकि बैंक बताता नहीं कि हमने आपको डेबिट किया, क्रेडिट किया। हमको पक्का पता चलता है जब हमारे सामने आती है पासबुक। तो बैंक ने इंटरेस्ट को डेबिट किया, बस किसी पासबुक में क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो मुझे क्या करना है? देखो, प्लस करना है। कितना इजी होगी जिंदगी। लिखेंगे सर, इसको करना है ऐड, या प्लस लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अमाउंट कितना देखो आप, 278,700 लिख देते। 278,700, 278,700, ठीक है। आगे बढ़िए। हाँ, इसके बाद चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। हमने चेक इशू किया पर बैंक में पहुंचा नहीं है, तो कौन सी बुक में एंट्री हुई है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लॉजिक, कैश बुक में एंट्री हुई है। और अगर हमने चेक इशू किया तो कैश बुक में क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। तो कैश बुक में, किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो क्या करोगे? देखो देखो, क्या करोगे? देखो देखो, माइनस करोगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 6,60,000 को क्या करना पड़ेगा? माइनस लिखेंगे, माइनस। क्या लिखते हैं इसको? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,60,000। कितना हो गया? 6,60,000। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक। आराम से। सब्सिडी क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स होती है, सब्सिडी होती है। जैसे आपको मालूम है, घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, तो जब हम एलपीजी आता है ना सिलेंडर अपने यहाँ, तो मान लो उसको हम लोग 900 रुपए देते हैं, ठीक है। तो 900 रुपए कॉस्ट नहीं है, एक बार उसको 900 रुपए देना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है। तो 250-300 की सब्सिडी आती है, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट हमको अपने अकाउंट में देती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से वो क्या मिल रहा है? अपने को इनकम आ रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जो भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ गई, ठीक है। बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। लेकिन एडवाइस का मतलब ध्यान रखना है यहाँ पे, एडवाइस का मतलब सलाह नहीं है। एडवाइस का मतलब यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन। लेकिन हमको पता नहीं चला, तो इसका मतलब ये एंट्री कहां पर हुई है? बोलिए, ये एंट्री कहां पे हुई है? पासबुक में। ये एंट्री कहां हो गई है? पासबुक में। अभी पासबुक में पैसा जमा हो रहा है, मतलब पासबुक में क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। तो क्रेडिट किसी भी बुक में है तो क्या करना है? माइनस करना है, सिंपल। वो देखो ऊपर में मैं लिख के इसीलिए रखा हूं दोनों तरफ, क्वेश्चन में भी लिख के रखा हूं, आंसर में भी लिख के रखा हूं, ठीक है। हाँ, माइनस करना पड़ेगा। 14,25,000 लिखेंगे, माइनस ट्रांसपोर्ट सब्सिडी क्रेडिटेड इन पासबुक। ये अच्छा, पहले वाला भी माइनस था, तो माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखना है। ये भी माइनस है, 14,25,000 माइनस से, तो ब्रैकेट में डालिएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये जो ड्राफ्ट वर्ड का मतलब समझ लीजिए चेक ही है, एक ही है। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग नाम होते हैं, चेक होता है, ड्राफ्ट होता है, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग विशेषताएं होती है, पर हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है। ड्राफ्ट का मतलब एक प्रकार से चेक है। तो हमने बैंक में चेक जमा किया, ऐसा मान लीजिए, बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। लेकिन अगर हम जमा करेंगे तो क्रेडिट कहाँ होता है? पासबुक में, क्योंकि हम तो जमा करते समय डेबिट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी एंट्री कहाँ पर हुई है? कैश बुक में। और कैश बुक में क्या हुआ है? बोलिए, डेबिट हुआ है, क्योंकि हम जमा करें ना, तो कैश बुक में डेबिट हुआ। तो किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो इसलिए 13,50,000 को क्या करेंगे? प्लस। तो लिखिएगा यहाँ पे प्लस ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। शॉर्ट में लिख रहा हूं पीबी, पासबुक। अमाउंट कितना देखिए, 13,50,000, 13,50,000, 13,50,000, ये हो गया प्लस।
ठीक है जी, थोड़ा स्पीड से चलेंगे मेरे साथ साथ। यस, आगे बढ़ते हैं। बिल फॉर कलेक्शन क्रिएटेड बाय बैंक। आपको मालूम है रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में आया था बिल फॉर कलेक्शन। मतलब कई बार हमारे पास बी आ रहता है और हम बैंक को देते हैं कि जाओ कलेक्ट करो, तो बैंक जब कलेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, जमा करेगा मतलब क्रेडिट करेगा। तो देखो क्या लिखा है, ये बैंक ने हमको क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक हमारे बदले बदले में क्या हुआ, गया कलेक्ट करके लाया, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। लेकिन हमको पता नहीं चला, बार बार वर्ड यूज कर रहा है एडवाइस, मतलब हमको बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब हमारी बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो ये एंट्री कौन से बुक में हुई है, पासबुक में। और पासबुक ने हमको क्या किया, बोलिए क्रेडिट किया। किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 8,36,000 को हम क्या करेंगे, माइनस। तो मैं लिखता हूं माइनस, पहले अमाउंट लिख देता हूं, 8,36,000 की अमाउंट है, माइनस है तो क्या करना है ब्रैकेट में, और इसको लिखते हैं बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक। बस इतना भी लिखोगे चलेगा। मैं बार बार एक चीज के ऊपर फोकस करूं कि नरेशन में ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा टाइम मत लगाना, बस एग्जामिनर को रिलेवेंट चीज दिखना चाहिए। तो शॉर्ट में लिखेंगे बिल्कुल चलेगा, डिटेल में नहीं लिखना है आपको, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, लेकिन हमको कुछ नहीं पता। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, बीआरएस बनाते समय क्या गलती हो रही है इससे मतलब नहीं है, पर एक बात पक्की है, वो जो भी गलती हुई है उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो हम बीआरएस बनाते समय क्या करते हैं, उसको लिख लेंगे कि भाई डिफरेंस इस गलती की वजह से आ रहा है, तभी तो अपन आगे उसको रेक्टिफाई करेंगे। और आगे अपन इसके ऊपर बात भी करेंगे कि जो बीआरएस होता है ना, अभी जो हम बीआरएस बना रहे हैं उसमें क्या करना है, कोई भी डिफरेंस हो वो सब अपन बीआरएस में डाल रहे हैं। लेकिन आगे कुछ ऐसे भी बीआरएस बनते हैं जो आफ्टर रेक्टिफिकेशन होते हैं, वो कैसे बनते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ, किसी भी बुक में, ये किसकी बुक में, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो पासबुक में हमको डेबिट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने तो गलती नहीं की होगी ना कैश बुक में। तो अपने को मतलब नहीं है, किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या करना पड़ेगा बोलिए, प्लस। कितना आसान है, 7,40,000 को करेंगे प्लस, तो इसको मैं लिखता हूं प्लस, और अमाउंट में पहले लिख देता हूं 7,40,000 ताकि मैं भूल नहीं जाऊं अमाउंट, 7,40,000 ये आ गया। और अब इसको लिख देंगे रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, खत्म। ओवरड्राफ्ट जो इतना मुश्किल माना जाता है कितना इजी बन चुका है, देख सकते हो आप। बस एक ही बात दिमाग में रखना है आपको कि अगर हम क्रेडिट बैलेंस से चालू करें ना, तो किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो माइनस, किसी बुक में डेबिट हुआ तो प्लस। और अब मैं दावे से बोल सकता हूं कि आपने अगर कोई भी मेथड आपने अभी तक पढ़ा होगा ना, सबसे इजी मेथड आपको यही लगेगा, गारंटी। क्योंकि मेरे को सारे मेथड आते हैं, उसके बाद मतलब इतना रिसर्च करके मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम है कितने मेथड होते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कहाँ फंस सकते हो आप। तो ये सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट मेथड है। चलो फटाफट आप कैलकुलेट करना है, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना। 22,45,900 plus 278,700 minus 6,60,000 minus 14,25,000 plus 13,50,000, okay, minus 8,36,000 plus 7,40,000, कितना आ गया, 16,93,600, कितना आ गया, 16,93,600, ये 16,93,600, ओके। और आपको मालूम है ये जो हमारा आया ना 16,93,600, ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, सीधा सीधा सब चीज पलट दो। ये तो पक्का है कि बैलेंस अपने कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो ये किसका आएगा, पासबुक का बैलेंस। पासबुक का कौन सा बैलेंस कहलाएगा, अपने डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया, सॉरी क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया था ना, तो ये क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 16,93,600। तो कोई भी देखो, कई लोग क्या करते हैं, ओडी को लेते ना तो चीजें उल्टी उल्टी सोचते हैं कि ये प्लस होता था तो माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। हमारा एक ही रूल है, लोहा लोहे को काटता है, बोल दो वापस से, लोहा लोहे को काटता है। मतलब अगर आप डेबिट बैलेंस से चालू करोगे ना, किसी भी बुक से, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं अगर डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करूंगा ना, तो किसी भी बुक में डेबिट हुआ हो माइनस करूंगा, किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ है तो प्लस करूंगा, खत्म।
ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ओके, और अब थोड़े से टफ क्वेश्चन ले लें। पहले मैं टफेस्ट क्वेश्चन ले लूं क्या आज का? हाँ, मेरे को सुनाई दे रहा है कि हाँ सर टफ लो, मजा नहीं आ रहा है, इतने इजी इजी चल रहे, चलो खतरे से खेलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, सॉल्यूशन 5, नोट कीजिएगा, सॉल्यूशन 5। आपने बोला है सर टफ वाला लो, तो इसलिए मैं टफ वाला ले रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। आप पढ़ना चालू कीजिए, और ज्यादा अच्छा क्या होगा मालूम है आपको? इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हर पॉइंट को आप एनालाइज कीजिए, आपको सोचना है, और उसके बाद आप देखोगे ना तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलो सर मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या करना है, मेरा आंसर देखने के पहले आपका आपका काम क्या होगा कि आप एक बार खुद से सोचना, पॉज कर लेना, फिर मेरे को सुनना। ठीक है, घर में क्या करना है आपको, आप पूरा बनाते हो, पूरा बनाने के बाद या तो मेरे को एक साथ देख लो फटाफट स्पीड से। अच्छा, एक चीज और मैं फील करता हूँ, जैसे कई लोग को लगता है इजी है, तो आप क्या करना, जिनको लगता है ना इजी है, तो अपने ऐप में हम स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। कई लोग बढ़ा के देख भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी को आइडिया नहीं ना, तो ध्यान रखना आप स्पीड बढ़ा के देख लो, तो आपका 1.5 घंटे का जो लेक्चर है वो 1.5 स्पीड में अगर आप करोगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, तो स्पीड बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कैश बुक ऑफ, किससे स्टार्ट किया? कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, नाम में ही लिखा है गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, हिंट दे दिया भैया, देख लो। तो कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज 8364 एज द बैलेंस एट बैंक। क्या लिखा है? गड़बड़ वाला की जो कैश बुक है ना, उसमें 8364 का बैंक एट बैलेंस एट बैंक दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल बैलेंस दिया ना, बैंक में इतना बैलेंस है, तो कुछ नहीं बोलता, तो हमको ध्यान है ना हमने क्या लिखा था, उसको फेवरेबल बैलेंस मानते हैं। और फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो गया? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, इसी को फेवरेबल बोलते हैं ना, मतलब डिपॉजिट। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है। बीआरएस की शुरुआत किससे करनी है? आपको कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। ठीक है जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, मतलब इस दिन का आपको बनाना है बीआरएस। ओके, चलिए, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एट पासबुक, पासबुक से एग्री नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं, जो क्वेश्चन में दिया ना उससे अपन स्टार्ट तो कर लेते हैं। हेडिंग बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2017, ये हेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है क्या क्या दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा पर्टिकुलर्स और एक बनेगा अमाउंट। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और मैं रफ में लिख रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है कि आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको प्रॉपर इस तरीके से बनाना है। एक बीच बीच में चलो मेरे को बताते रहना चाहिए ताकि आपको डाउट नहीं हो। ये और इधर आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है, और अब हम वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अमाउंट कितना था? 8364, 8364। ठीक है, आपको याद है क्या मैं क्या करने वाला हूं? देखो मैं इधर लिख लेता हूं ना बार बार, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? डेबिट बैलेंस से। तो किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो क्या करेंगे? माइनस। किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो क्या करेंगे? प्लस। खत्म। चलो स्टार्ट करें। इधर भी लिख रहा हूं कि डेबिट बैलेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि इधर भी प्लस माइनस करते समय अपने दिमाग में रहेगा। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है, तो इसको कैसे, और ये हाईएस्ट लेवल है, मतलब इसके ऊपर के क्वेश्चन बहुत मुश्किल आपको आएंगे। तो ये क्वेश्चन को पहले तो आप स्टार लगा लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बगल में स्टार लगा लो। स्टार लगाने का मतलब क्या हो गया? ये क्वेश्चन आपको बनाना ही है। ठीक है, ओके, 2 बार 3 बार।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 15 दिसंबर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹100। क्या लिखा देखो आप, ₹100 का पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुआ। अंडर कास्ट का मतलब मालूम है ना आपको, पेमेंट साइड का टोटल कम लगा। देखो इसका मतलब क्या है, मैं इधर रफ वर्क भी कर रहा हूं। ये जिस बुक के बारे में बात करें ना अपन, उस बुक के बारे में सोचते हैं। आपको मालूम है ये अपना डेबिट साइड होता है, ये अपना क्रेडिट साइड होता है कैश बुक का। ये वाला होता है डिपॉजिट वाला और ये वाला होता है पेमेंट वाला, ये अच्छे से मालूम है। अब इसमें देखो अभी तक अपना रूल क्या चला था, इस बुक में एंट्री हो गई, इस बुक में एंट्री नहीं हुई, अपन ये बात कर रहे थे। पर ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, जो पेमेंट साइड है ना, ये पेमेंट साइड का टोटल अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब क्या हुआ, पेमेंट साइड का टोटल कम लगा है। इसका मतलब जरा समझना, मतलब अब मेरे को इस सिस्टम में मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूंगा समझना। पेमेंट साइड कम है ना, इसका मतलब ऐसा मान लो कि डेबिट साइड ज्यादा है। भाई पेमेंट कम लिखा, क्रेडिट कम लिखा, तो क्रेडिट कम लिखा है मतलब इसको ये बोलोगे आप, दो चीज होती है। देखो अगर ये बोलता ना कि पेमेंट ज्यादा लग गया, तो पेमेंट अगर ओवरकास्ट होता तो मैं क्या बोलता, क्रेडिट हो गया, ठीक है, ज्यादा क्रेडिट है। पर ये क्या लिखा है, पेमेंट अंडर कास्ट है। पेमेंट अंडर कास्ट है का इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि क्रेडिट कम है ना, मतलब डेबिट ज्यादा है। ऐसा प्लस माइनस करने के लिए दिमाग में रखना इस तरीके, क्योंकि सिंपल तरीका है ना, लॉजिकल तरीके से थोड़ा मैं बोलूंगा ना तो कई 80% लोग को नहीं समझ आता, थोड़ा सोचने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ। आपको बोल दिया ना पेमेंट कम लगा, तो पेमेंट साइड कम है मतलब हम बोलेंगे कि डिपॉजिट साइड ज्यादा है बोलने के लिए, और डेबिट हो गया। ऐसा मान लो कि पेमेंट कम है ना मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। तो किसी भी बुक में हम ये मान लेते हैं अगर डेबिट हो गया, तो इसलिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट तो क्या करना पड़ेगा माइनस कैश बुक, या इसको ऐसा लिखते हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। क्या अमाउंट है यहाँ पे, ₹100, ये आ गया ₹100। या एक तरीका और है सोचने का, जैसा भी आपको इजी लगे। देखो ये अपना पासबुक है, पासबुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। आपको मालूम है जो लोग हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं वो पासबुक में डेबिट में आता है। अब एक चीज सोचना, पेमेंट अंडर कास्ट मतलब क्या हुआ, हमने मान लीजिए ₹100 यहाँ पे कम लिखा, लेकिन पासबुक में तो ₹100 लिखा हुआ है ना, पासबुक में ₹100 लिखा हुआ है, हमने कम लिखा ना, पासबुक सही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बुक में डेबिट हुआ है ना, तो किसी बुक में डेबिट हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, मतलब जो भी आपको लॉजिक लगे ना आप उस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो एक बार वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, कैश बुक का पेमेंट साइड का टोटल कम लगा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पासबुक के क्रेडिट में हमने कम लिखा है, जबकि कैश बुक में कम लिखा है, जबकि पासबुक में वो लिखा गया है, पासबुक में डेबिट हो चुका है, वहां पे गलती नहीं है। तो इसलिए पासबुक में डेबिट में ₹100 लिखा है ना अपन ने, तो इसलिए किसी बुक में डेबिट हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसलिए हम इसको करेंगे माइनस, माइनस को क्या करना है ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं। अ चेक इशूड 131 इशू किया वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। देखो क्या लिखा है, हमने एक चेक इशू किया 131 का, इसको बैंक कॉलम में नहीं लिखा, इसको बैंक कॉलम में नहीं लिखा। इसका मतलब सोचो क्या हुआ, ये देखिए सेकंड नंबर क्या हुआ, ये अपना कैश बुक है, ठीक है। आपको मालूम है इसमें कैश का भी कॉलम होता है, बैंक का भी होता है, डिस्काउंट का भी होता है। ये होता है हमारा पासबुक। क्या हुआ होगा मालूम है आपको, हमने 131 का चेक दिया, तो अगर हमने 131 का चेक दिया तो सही मायने में कहाँ लिखना चाहिए था, कैश बुक के बैंक कॉलम में। पर आपको क्या बोला है, बैंक कॉलम में नहीं लिखा। मतलब हो सकता है कि इसने कैश के कॉलम में लिख दिया होगा, लेकिन मेरे को मतलब केवल किससे, पासबुक में, मेरे को बीआरएस में मतलब किससे, मेरे को बैंक कॉलम से। मतलब कैश बुक में बैंक में एंट्री नहीं हुई है, मतलब मैं बोलूंगा कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। लेकिन आप सोचिए कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है पर पासबुक में तो हो गई होगी, ठीक है। तो पासबुक ने हमको क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा, पैसा निकल रहा है ना, भाई हमने चेक दिया तो ये निकल गया होगा, कुछ नहीं दिया तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि पेमेंट हो गया। मतलब पासबुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में डेबिट हो गया, लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसलिए किसी भी बुक में डेबिट हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस चेक इशूड बट
नॉट एंटर्ड इन कैश बुक बैंक कॉलम 131। क्लियर है आपको? आपको क्या बोला, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब चाहे कैश के कॉलम में रिकॉर्ड हो गया होगा, पर अल्टीमेटली हमको बैंक कॉलम से मतलब है। बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया होगा, तो पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया ना, किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डिपॉजिट ऑफ 150, हमने 150 डिपॉजिट किया है, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम देयर। क्या बात कर दिया, इसको अंडरलाइन करना भैया, इसको अंडरलाइन करना। क्या बोला है, हमने 150 रुपीज डिपॉजिट किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड हुआ जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं क्या आप? ये देखिए कैश बुक है, डिपॉजिट मतलब डेबिट साइड की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, ठीक है। आपको क्या बोला, 150 हमने जमा किया, लेकिन रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड हुआ जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, गलती से हमने कहा रिकॉर्ड कर दिया होगा, कैश के कॉलम में। तो अल्टीमेटली अपने को मतलब बैंक कॉलम से, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो कैश बुक में हमको 150 बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था, नहीं हुआ ना, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये जो पासबुक है ना उसमें तो रिकॉर्ड हो गया होगा। और पासबुक में कहां पर रिकॉर्ड हुआ होगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि अपन जमा कर रहे हैं। इसका मतलब किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, ध्यान रखना। ये मैं एग्जांपल आपको रफ नोट में वर्किंग इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। आपको लिखना है तो लिख भी लेना, ठीक है। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, पासबुक में एंट्री हो चुकी है। चलिए लिखिएगा इसको, इसको करने वाले हैं प्लस, लिखते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या अमाउंट है इसका, 150। ये 150 को हम क्या करेंगे, प्लस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, on 18 December, debit balance of rupees 1526 as on the previous day was brought forward as credit balance। देखो क्या हुआ भैया, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, चेक कर लो आप। कैश बुक की बात हो रही है, देखो क्या हो रहा है, ये देखिए देखिए देखिए, ये क्या हुआ, मैं हर चीज को एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये हमारी कैश बुक है, डेबिट बैलेंस लिखना था अपने को, मतलब यहाँ पे लिखना था ओपनिंग बैलेंस 1526, ये अपने को लिखना था कैश बुक में, ठीक है। ये सही है। हमने गलती से क्या किया मालूम, हमने गलती से क्या किया, अगले दिन जो डेबिट बैलेंस में लिखना था ना, हमने इसको गलती से क्रेडिट साइड लिख दिया। 1526 लिखना था डेबिट में, मैंने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। सोचो क्या हुआ, लिखना था डेबिट में लेकिन मैंने किधर लिख दिया, क्रेडिट में। तो एक बात तो पक्की है, ये जो भी हुआ है ये किस साइड हुआ है, कैश बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है। ये जो गलती है ना वो मैंने किधर किया, मैंने डेबिट में नहीं लिखा, मैंने किस साइड लिखा, क्रेडिट में। तो मैं क्या बोलूंगा, किसी बुक में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो होगा तो प्लस, ये पक्की बात है, क्योंकि हमने डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया है। तो किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ है तो मैं क्या करूंगा, प्लस। लेकिन क्या अमाउंट 1526 आएगा क्या? क्या आपको रेक्टिफिकेशन याद है? डेबिट का क्रेडिट होता है, अगर डेबिट का क्रेडिट हो गया तो हम क्या बोलते थे, महापाप। और महापाप का मतलब क्या हुआ, इफेक्ट कितने का आएगा, डबल का आएगा। इफेक्ट कितने का आएगा, डबल का आएगा। हम बहुत बार वहां प्रूफ कर चुके हैं, मैं बार बार प्रूफ नहीं करूंगा। आपने डेबिट का क्रेडिट साइड लिख दिया तो इफेक्ट कितने का आएगा, डबल का। तो डबल का मतलब कितना हो गया, 3052। डबल कितना हो गया, 3052। मतलब ये जो आप गलती करोगे ना, देखो पासबुक में गलती नहीं हुई है, बैंक वाले ने सही बैलेंस सही तरफ लिखा होगा, पर हमने डेबिट का क्रेडिट कर दिया ना, तो ये जो आप गलती करोगे ना, तो इस गलती की वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक में डबल अमाउंट का डिफरेंस होगा। तो इसका लॉजिक क्या है, देखो अमाउंट आएगा 3052 और प्लस करना है कि माइनस करना है, तो उसके लिए लॉजिक क्या दिया मैंने कि हमारे बुक में क्रेडिट लिख दिया अपने, डेबिट लिखना था पर क्रेडिट लिख दिया ना। तो हमको यही देखना है हुआ क्या, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ।
सही गलत के ऊपर सोचो ही मत आप, ठीक है। तो क्रेडिट हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। लेकिन प्लस में कितना करूंगा, 3052 लिखेंगे प्लस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक wrongly recorded debit balance of cash book wrongly recorded as credit balance, अमाउंट आएगा 3052, क्या आएगा 3052। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद अब देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक। चेक ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, चेक लिखना, और चेक लिखने का मतलब होता है चेक इशू करना, मतलब किसी को चेक देना। तो अगर मैं आपको चेक दे रहा हूं ना, मान लो, हालांकि चेक तो आपने मुझे दिया है, तो चलो आपके एंगल से सोच लेते हैं। आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, आप तो ले रहे हो चेक, ठीक है। आपने मेरे को चेक दिया ना, तो इसको क्या बोलते हैं कि आपने चेक ड्रॉ किया। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैंने चेक ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ, तो कितने का चेक दिया, 11514, हमने चेक इशू किया है, ठीक है। आगे, चेक एग्रीगेटिंग 7815 वर इन कैश इन दिसंबर। इनकैश का मतलब क्या होता है, इनकैश का मतलब क्या होता है, पैसा निकलना। इनकैश वर्ड का मतलब क्या होता है, पैसा निकलना, बैंक से पैसा निकलना। देखो क्या मतलब है, इसको भी मैं बताना चाहता हूं, हर पॉइंट यूनिक है। ये 5वां नंबर का पॉइंट, ये था 4th नंबर, ये था 3 नंबर, ये था 2 नंबर, और ये था 1 नंबर। मैं हर चीज का आपको रीजन के साथ दे रहा हूं। देखिए 5वें नंबर पे देखो क्या मतलब हुआ 5वें नंबर का। हाँ, 5th नंबर देखिए क्या हुआ, ये सिंपल है, पहले भी आ चुका है। हमने चेक कितने का दिया, हमने चेक दिया था 11514। तो आपको मालूम है डेबिट क्रेडिट, इधर पासबुक है, पासबुक में भी क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो हमने चेक दिया था, तो हमारे बुक में तो पूरी की एंट्री हो गई होगी 11514। हमने चेक इशू किया तो हमने क्रेडिट साइड लिखा होगा 11514। अब क्या लिखा है, चेक इन कैश कितना हुआ 7815। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक से पैसा कितना निकला 7815। तो पासबुक में एंट्री कितने की हुई होगी 7815। मतलब देखो जरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, मैं कैलकुलेट करता हूँ 11514 माइनस 7815, ये डिफरेंस आ रहा है 3699। मतलब ये जो गड़बड़ हुई ना, इस गड़बड़ की वजह से हमारे हमारे बुक में और कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कितने का आ गया 3699। अब आप ये सोचना है कि देखो बीआरएस में तो इतना आएगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप बताइए 3699 कहाँ ज्यादा लिखा गया है, कैश बुक में, और कैश बुक में किस साइड लिखा गया है, क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो किसी भी बुक में अगर क्रेडिट हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। सिंपल, लिखते हैं इसको प्लस। क्या लिखेंगे, अरे कुछ नहीं है, वही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और एक काम करना चाहिए, हमेशा ब्रैकेट में लिखने की हैबिट डालो 11514, क्योंकि वर्किंग है ना, 11514 माइनस 7815। तो ये अमाउंट कितनी हो गई अपनी 33699, अमाउंट हो गई 3699। ओके, ये वाला क्वेश्चन दिल से समझ गया ना। एक बार मैं जरूर चाहता हूं कि भले आप मेरे साथ बना रहे हो ना, तो वापस से एक बार बनाना, फिर होमवर्क सेक्शन में कूदना, ठीक है। पहले इसको वापस से बनाना, आपकी पूरी बुद्धि के अंदर अंदर तक घुसना चाहिए कि समझ आया कि नहीं आया। ये बन गया ना तो आगे की पूरी क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड ऑफ 250 कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बदले में डिविडेंड कलेक्ट किया, तो बोलिए कौन सी बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में। अच्छा, पासबुक ने हमको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, क्योंकि जमा हो रहा है ना। तो आपको मालूम है क्रेडिट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। आगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 पेड बाय इट, बैंक ने हमारे बदले में 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया। तो अगेन ये भी एंट्री कहां हुई होगी, पासबुक में। और पेमेंट हो गया मतलब पासबुक ने हमको क्या किया होगा, डेबिट। तो डेबिट होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्लियर कर दिया आगे। मतलब ये एंट्रियां दोनों पासबुक में रिकॉर्ड होगी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इजी है। हाँ,
पहला वाला क्या था, देखो आप, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया ना, तो प्लस करूंगा मैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कॉमा क्रेडिटेड इन पासबुक। किसी बुक में अगर क्रेडिट हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसको मैं लगता हूं 250, ये प्लस हो गया। और एक एक क्या था कि जो सब्सक्रिप्शन है, तो उसको मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक डेबिटेड इन पासबुक। तो पासबुक में डेबिट हो गया ना, किसी बुक में डेबिट हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये माइनस कर दो, तो अब बस खत्म हो चुका है। एक बार अब टोटल लगाएं, 8364 माइनस 100 माइनस 131 प्लस 150 प्लस 3052 प्लस 3699 प्लस 250 माइनस 100, ये आ गया। एक मिनट, कुछ मिस्टेक है क्या, चेक करो। 8364 प्लस सॉरी माइनस 100 माइनस 131 प्लस 150 प्लस 3052 प्लस 3699 प्लस 250 माइनस 100। सॉरी, एक पॉइंट और बचा हुआ है, छूट गया मेरे से। तो आखिरी पॉइंट क्या लिखा, देखो आप, वन आउटगोइंग चेक। आउटगोइंग चेक का मतलब समझते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग चेक मतलब चेक हमने इशू किया। हाँ, 350 का चेक हमने इशू किया। तो अगर हमने चेक इशू किया होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, कैश बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए था 350। कैश बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड होना 350, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। देखो क्या लिखा है, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में लिखना था 1 बार, लेकिन कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया। लेकिन एक सवाल है, क्या पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं, पासबुक में 1 बार रिकॉर्ड हुआ होगा। तो आप एक बात बताइए, ये जो मैंने गलती की उसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कितने का आया होगा, केवल इसका डिफरेंस आया होगा। एक 350 रुपए मैंने कैश बुक में ज्यादा ले दिया, एक 350 मैंने ज्यादा लिख दिया ना, तो और किस साइड लिखा है मैंने, कहा हुआ है कैश बुक के क्रेडिट हो गया, तो इसलिए क्रेडिट हो गया ना कहीं पर ज्यादा। देखो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये दोनों तो सही है, कैश बुक में 1 बार लिखना था, हमने 2 बार लिख दिया। पर पासबुक में गलत थोड़ी क्या है, पासबुक में तो 1 ही बार लिखा हो गया, तो एक एक तो टकरा गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा जो कैश बुक में लिखा ना, उसकी वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं क्रेडिट हो गया ना कैश बुक में एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए इसको करना तो पड़ेगा प्लस। ये तो मालूम है आपको, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे प्लस, क्या लिखा है यहां पे, चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, तो अब जब आप प्लस करोगे, प्लस माइनस कीजिए, तो ये आ गया 15534। हमने किससे स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अब ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आपको ध्यान है ना कि अगर ये प्लस में आता है, मतलब जो भी फाइनल अमाउंट है, अगर अगर प्लस में आता है ना, तो ऊपर में लिखा था अपन ने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे में यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पर अगर ये माइनस में आता तो उस केस में क्या होता, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, तो नीचे में जो आएगा वो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। माइनस आता है तो डेबिट का डेबिट कहलाता है, लेकिन अगर प्लस आता है तो उधर का डेबिट बैलेंस का मतलब यहाँ का क्रेडिट बैलेंस। ओके, क्लियर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर जिनको इजी लग रहा है ना, मतलब बीआरएस 100% आपसे एग्जाम में बनेगा, 10 नंबर आपकी मुट्ठी में आ चुका है, बधाई हो। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या टारगेट था भाई आज का, देखो बधाई हो, 8 नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया। नेक्स्ट अब बचा 6 और 7। अब तो कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5th ले ले, 6 जो रास्ते में आता है उसको पकड़ते जाओ। 5th अगर समझ गए ना तो बाकी बात खत्म। 6 नंबर स्टार्ट कर रहा हूं मैं सीधा फटाफट। When Nikkei and company received बैंक स्टेटमेंट, देखो बैंक स्टेटमेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, पासबुक की बात कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको पासबुक दिया हुआ है, ठीक है। शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10392। एक बार रुक के सोचिए, पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट। और पासबुक में डिपॉजिट का मतलब कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस।
ये तो क्लियर है, हमने शुरू में लिख दिया था कि फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो पासबुक से आपको बीआरएस की शुरुआत करनी है और पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया आपको, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, कितने का 10392 फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2017। अगला डेट हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस दिन का बीआरएस बना रहे हैं, तो ये हमारा बीआरएस कब का बन रहा है, 30 जून का, ठीक है। दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक, ये हमारे कैश बुक के बैलेंस से एग्री नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब पासबुक से हमको बीआरएस की शुरुआत करनी है और इस बार हम कहां पहुंचेंगे, कैश बुक में। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सॉल्यूशन 6, ओके। चलो दोस्तों, हेडिंग क्या डालना है, बीआरएस एज ऑन, डेट मत भूलना 30 जून 2017। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा 31 दिसंबर है 31 मार्च का ही बनेगा। 30 जून 2017 हर महीने बीआरएस बना सकते हैं। बीआरएस एज ऑन 30 जून 2017, दो कॉलम हमेशा आएंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं पर्टिकुलर और अमाउंट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे बीच में कि कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती है ना। आप पहली बार गलती कर रहे हैं और मैं कई गलतियां देख चुका हूं। तो गलती क्या करते हैं मालूम, ये बुक है ना, ये बुक दिख रही है आपको, आप क्या करते हैं इसी बुक में प्लस माइनस करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी गलती करें दोस्तों। क्यों गलती करें मालूम आपको, क्या एग्जाम में आप प्लस माइनस करके बस ऐसा रफ काम करोगे, नो। हर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट के साथ आपको बनाना है। गलती मत करना प्लीज, मेरे को मालूम है कई लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, आप ये काम कर सकते हो भले कि होमवर्क वाला जो पार्ट है ना, अगर आपके पास समय कम है ना, तो होमवर्क वाला जो पार्ट है ना, वो भले आप प्लस माइनस करके आप बनाओगे तो एक बार को चलेगा, लेकिन उसमें भी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मेट में बनाइए। इससे फायदा क्या होगा मालूम, एग्जाम में आंसर नहीं लाना है, एमसीक्यू बेस नहीं है, आपका सब्जेक्टिव बेस है अकाउंट्स। तो उसमें प्रेजेंटेशन का बहुत मायने रखता है, स्पीड बहुत मायने रखता है। आप एक चीज सोचिए कि अगर अभी आप प्लस माइनस करके फट से निकाल लेते हो, आपको लिखने की हैबिट नहीं है, तो एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में आपका आंसर सही आएगा, लेकिन क्या होगा, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड कम है। तो स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या है, लिखो, कलम घसना पड़ेगा, कलम घसना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो बहुत मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये, आप जितना क्वेश्चन बनाओगे ना उतनी स्पीड आएगी ना। बार बार लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो आपकी स्पीड भी स्पीड से आएगी। स्पीड को भी स्पीड चाहिए, है ना। उसका तरीका होता है कि प्रैक्टिस करना। तो ये गलती मत करना कि बस प्लस माइनस करके अपना कैलकुलेटर में घुमा दिया और आंसर आ गया, ओके, नहीं, गलत कर रहे हो, है ना। सुधर जाना, नहीं तो फिर बेटा फिर अटेम्प्ट सुधरता है, बिगड़ता है, सॉरी, अटेम्प्ट बिगड़ता है, फिर नहीं सुधरना है, पहले से सुधर जाओ। हमारा अनुभव का फायदा लो ना भाई, हम लोग फीस अपने अनुभव की भी लेते हैं, कि हम जो टिप देते हैं ना उसकी भी तो हम फीस लेते हैं आपसे, तो वो भी शामिल है आपकी फीस में। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बीआरएस का। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे, किससे स्टार्ट करें, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है, 10392, 10392। अब आपको मालूम है क्या करने वाला हूं मैं, हम बीआरएस की शुरुआत किससे करें, क्रेडिट बैलेंस। तो मैं क्या करने वाला हूं बोलो, किसी भी बुक में डेबिट होगा तो मैं क्या करूंगा प्लस, किसी भी बुक में क्रेडिट होगा तो मैं क्या करूंगा माइनस। ये मेरे दिमाग की चीज है जो मैं लिख रहा हूं। एग्जाम में लिखोगे क्या ये वाली चीज, नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना है ना। ये केवल मैं बार बार आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाए, इसलिए मैं बार बार इसको लिखता हूं। चलिए, हाँ, स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या मिस्टेक्स है, डिपॉजिट ऑफ 3092। अच्छा, इधर भी मैं लिख देता हूं, हम स्टार्ट किससे करें इस बार, क्रेडिट बैलेंस से, ताकि ध्यान रहे। डिपॉजिट ऑफ 3092 पेड ऑन 29 दिसंबर नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। ये पेड वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है मालूम आपको, ये लिखा ना डिपॉजिट, मतलब हमने डिपॉजिट किया है, हमने बैंक में पे किया, मतलब बैंक में पैसा जमा किया। तो 3092 हमने जमा किया था 29 जून को, लेकिन बैंक ने 1 जुलाई तक क्रेडिट नहीं किया। मतलब एंट्री कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई बताओ, ये एंट्री कहाँ हो चुकी है, अपनी कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो कैश बुक में एंट्री हो गई, क्योंकि साथ साथ क्या बोला है कि बैंक ने 1 जुलाई तक क्रेडिट नहीं किया। तो हम तो 30 जून का बीआरएस बना रहे हैं ना, तो कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। और कैश बुक में एंट्री कहाँ हुई होगी बोलो, डेबिट साइड हुई होगी, हम जमा कर रहे हैं। तो
किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, सिंपल। तो 3092 को मैं क्या करूंगा, प्लस। तो मैं लिखता हूं यहां पे प्लस, चेक नहीं लिखा है तो आप भी लिख दो सीधा, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। तो किसी बुक में डेबिट हो गया ना तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। कितना अमाउंट है देखो, 3092, ये लिख दो 3092। ओके, आगे देखो, ये मैं इसीलिए यहाँ पे ना सबके बाजू में लॉजिक भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 30th मार्च, 30 मार्च को अपन बीआरएस कब का बना रहे हैं, 30 जून को, ध्यान रखो। और ये 30 मार्च में ले गया अपने को। द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट। कंपनी ने हायर परचेस एग्रीमेंट किया है। ये कंपनी मतलब कौन, हमारी बात करें, निकी एंड कंपनी को कंपनी वर्ड यूज कर रहा है। हायर परचेस एग्रीमेंट वैसे तो आपके काम का नहीं है, पर अभी अकाउंट्स में काम का नहीं है। लेकिन क्या मतलब होता है देखो, आप जैसे ऐसा मान लो कि हम कार खरीदते हैं, तो कार हम खरीद के लेकर आ गए, अब उसको हमने फाइनेंस करा दिया। तो फाइनेंस कराते तो क्या होता है, जो हमारा बैंक होता है ना, वो कार का जो डीलर होता है, शोरूम जो होता है ना, उसको बैंक पेमेंट तुरंत कर देता है। लेकिन फिर हम जो रहते हैं ना, हम बैंक को धीरे धीरे पेमेंट करते आते हैं। तो हायर परचेस एग्रीमेंट में इसी को बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। मतलब एक तरीके से हमने लोन ले लिया और उसका पेमेंट हमको धीरे धीरे करके करना है। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने हायर परचेस एग्रीमेंट किया बाय बैंकर ऑर्डर टू पे बाय बैंकर्स ऑर्डर। बैंकर ऑर्डर भी एक बैंक का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अ सम ऑफ 3000, 3000 रुपए पेमेंट करना है ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। मतलब 3000 रुपए की क्या आपकी इंस्टॉलमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब करना है, हर महीने की 10 तारीख को। हर महीने की 10 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2017। हमारी पहली इंस्टॉलमेंट कब से चालू हुई है, अप्रैल की। मतलब 10 अप्रैल, देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पेमेंट कैसे हो रहा है अपना, कि 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, मतलब हर महीने आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट कितना करना है, 3000 रुपए एवरी मंथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक। आराम से क्या बोला है, बैंक को हमने ऑर्डर दे दिया। अरे क्या होता है, क्या मालूम आपको, जैसे मेरे को हर बार पैसे देना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने बैंक को बोल देता हूँ कि हर महीने मेरे अकाउंट से 3000 रुपए निकाल कर पेमेंट करते जाओ। तो ये मैंने अपने बैंक को ऑर्डर दे दिया। तो बैंक क्या किया होगा, बैंक हर महीने मेरे बदले में पैसा देते आ रहे हैं, लेकिन मैं एंट्री नहीं बना रहा हूँ, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। मतलब ये एंट्री कहाँ हो चुकी है, बोलो, ये एंट्री कहाँ हो चुकी है, पासबुक में एंट्री हो गई। अच्छा, पासबुक से पैसा निकल रहा है, तो पासबुक ने हमको क्या किया होगा, डेबिट। यहां तक तो क्लियर है, पासबुक में एंट्री हो गई और पासबुक ने हमको क्या किया, डेबिट, ठीक है। तो किसी भी बुक में अगर डेबिट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये तो पक्का हो गया। अब एक सवाल है कि अमाउंट कितना प्लस होगा। हमने एक भी इंस्टॉलमेंट की एंट्री नहीं की है। पहली इंस्टॉलमेंट कब हुई है, 10 अप्रैल। तो आप सोचते हो 10 अप्रैल को बैंक ने पे कर दिया, फिर अगला पेमेंट बैंक ने 10 मई को किया, उसके बाद बैंक ने 10 जून को पेमेंट किया। उसके बाद का जो बैंक है ना, वो जुलाई में पेमेंट कर रहा है, पर मैं बीआरएस कब का बना रहा हूं, जून को। इसका मतलब 30 जून तक, 30 जून तक बैंक ने मेरे बदले में 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, मतलब 9000 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो पासबुक में 9000 रुपए का बैलेंस कम हो चुका है। मतलब पासबुक ने 9000 रुपए डेबिट कर दिया है, पर कैश बुक में इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है। कितने रुपए की, 9000। क्योंकि मैं बीआरएस कब का बना रहा हूं, 30 जून का। तो 30 जून तक बैंक ने 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। तो 9000 रुपए का कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा होगा, तो ये कहां पर आएगा, बीआरएस। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे। अच्छा, ये तो देखो हमने डिसाइड कर लेना, इसको मैं क्या करूंगा, प्लस। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे, प्लस अमाउंट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और अमाउंट लिखना ब्रैकेट में, 3000 एक महीने का है, तो ऐसा जून तक 3 बार पेमेंट कर दिया है, तो ये आ जाएगा 9000। ओके, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है। तो आपको ये भी करते रहना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है ना,
तो बीआरएस में कोई मतलब पूरा क्वेश्चन अच्छा नहीं है। जैसे 5वां नंबर गड़बड़ वाला तो पूरा गड़बड़ था, तो पूरा ही मैंने बोला था कि शुरू में ही टिक मार्क कर लो, पर यहाँ पर क्या होगा, एक दो पॉइंट आपको अच्छे आएंगे तो उनको मार्क कर लो, ताकि उसको भी रिवाइज करो कम से कम। पूरा रिवाइज नहीं भी करोगे ना आगे एग्जाम वाले दिन समय, तो इसको भी रिवाइज करते चलना। इसके बाद ये भी जबरदस्त पॉइंट है अगला वाला, बहुत ही शानदार पॉइंट है, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। ध्यान से दोस्तों, मैं आगे आगे चल रहा हूं, है ना, मैं आपका गाइड हूं, तो मैं बता रहा हूं कि आगे खतरा है, संभल के पढ़ते हैं। और जब मैं संभलने बोलता हूं तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है, आपको पहले अपना दिमाग लगाना है, फिर मेरे लॉजिक्स पे आना। पढ़ते हैं। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, फर्म का एक कस्टमर है, हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, ऑफ 4%। कस्टमर को हमने 4% का कैश डिस्काउंट दिया है। ये तो आपको मालूम है कि कस्टमर जब पैसा देता है तो हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हमने उसको 4% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ऑन इज अकाउंट ऑफ ₹4,000, उसका अकाउंट था 4,000 का, तो ऐसे ही मैं एक बार वर्किंग कर लेता हूं। 4,000 का अकाउंट था, उसका 4% मतलब 160 रुपीज का हमने उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। ये तो क्लियर है। आगे, पेड अ चेक ऑन 12 जून, मतलब जो अपना कस्टमर है ना, कस्टमर से हमको लेना था 4,000 रुपए, तो जब वो हमको पैसा दे रहा था ना, तो हमने उसको 160 का कैश डिस्काउंट दिया है। 160 का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको ना मैं, आप थोड़ा सा, मैं इसको वर्किंग में जाता हूं। कौन सा नंबर का पॉइंट है, थर्ड नंबर, सॉरी, ये थर्ड नंबर का मैं पर्सनल नोट में लिखता हूं। पर्सनल नोट, इसको मैं पर्सनल नोट में लिख रहा हूं। देखिए क्या हुआ है, एक बात बताइए, ये अपनी कैश बुक है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। इधर आपको मालूम है कैश का कॉलम होता है, बैंक का होता है, डिस्काउंट का होता है। इधर भी कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का, ये कॉलम्स होते हैं, ये मालूम है आपको। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 4,000 रुपए कस्टमर से हमको लेना था, लेकिन 160 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो हमको मिला कितना, 3840। ये अपने को मिला, ये अपने डिस्काउंट दिया, तो कैश बुक में एंट्री कैसे होनी चाहिए थी, ये अपने को चेक मिला ना, तो इधर आना चाहिए था 3840, इधर आना चाहिए था 160, इधर आना चाहिए था 3840 और एक तरफ आना चाहिए था 160, ये होना चाहिए था। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके ऊपर आते हैं हम लोग ना। देखो क्या लिखा है, ये हमने बात कर दिया कि 4,000 रुपए कस्टमर से लेना था, तो 160 का डिस्काउंट हमने दिया होगा। अगर 160 का हमने डिस्काउंट दिया होगा तो हमको मिला 3840, ये हमको मिला है। तो कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होना था वो हमने लिख दिया। अब देखते हैं मिस्टेक क्या हुआ। देखिए, कैशियर एरोनियसली, क्या वर्ड यूज किया गया है, एरोनियसली। एरोनियसली वर्ड का मतलब क्या होता है, गलती से। इसका मतलब क्या होता है, गलती से, बाय मिस्टेक। एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो क्या मिस्टेक हुआ है, कैशियर ने क्या किया, गलती से ग्रॉस अमाउंट एंटर कर दिया बैंक कॉलम में। कौन सा अमाउंट कर दिया, ग्रॉस कॉलम। इसका मतलब क्या मिस्टेक हुआ, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मिस्टेक क्या हुआ, देखो मैं अलग पेन से लिख रहा हूं। हमको सही मायने में क्या लिखना था, हम लोग को सही मायने में बैंक कॉलम में लिखना था 3840, और 3840 ये लिखना था बैंक कॉलम में, और डिस्काउंट में 160। कैशियर ने गलती से क्या किया, 3840 की जगह ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या हो गया, 4,000 रुपए, वही तो ग्रॉस अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, मतलब डिस्काउंट की पहले की जो अमाउंट है वो बैंक कॉलम में लिख दिया। लेकिन जरा सोचिएगा, अपन तो बीआरएस की बात कर रहे हैं, तो बीआरएस का मतलब क्या हो गया, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस। आप जरा सोचो, ये पासबुक का डेबिट और ये पासबुक का क्रेडिट। एक बात बताइए, क्या बैंक में कितने रुपए का चेक अपन ने जमा किया होगा, चेक अपने को मिला ही कितना, 3840 का। पासबुक में गलती थोड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में एंट्री कितने की हुई है, 3840 की हुई होगी। हमको भी 3840 लिखना था, हमको लिखना 3840 ही था, लेकिन हमने हमने क्या किया, गलती से कितना लिख दिया, 4,000। तो आप देख सकते हैं कि इस गलती की वजह से हम दोनों की बुक में 160 का डिफरेंस आ गया होगा, बराबर है, क्योंकि हमने 4,000 लिख दिया
पासबुक में 3840 लिखा, तो इस गलती की वजह से दोनों बुक में डिफरेंस कितने का आया? 160। 160 की एंट्री किसने ज्यादा की? हम लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कैश बुक में 160 डेबिट कर दिया ज्यादा, पासबुक में डेबिट 160 नहीं हुआ है। तो अब आप समझ चुके हैं। देखिए स्टार्ट करें। डेबिट हो चुका है ना 160, तो अगर किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा प्लस, इसको मैं लिखूंगा प्लस इन कैश बुक वी recorded rupees 4000 instead of 3840। तो 160 जो है ये क्या होगा? ये होगा प्लस। प्लस होगा, उसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया। हमारी कैश बुक में 160 हमने ज्यादा लिखा है, इसलिए इसको करेंगे प्लस। डेबिट ज्यादा हो गया 160। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस रुपीज 300 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 300 रुपए का है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब क्लियर है, ये कहाँ रिकॉर्ड हो गया होगा? पासबुक। और आपको मालूम है कि पासबुक ने हमको क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। तो डेबिट को हम क्या करते हैं? प्लस। किसी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। चलिए लिखते हैं यहाँ पे प्लस बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये अमाउंट है 300। ओके, अभी तक सब चीजें प्लस हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On 20th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank rupees 4000, but no entry had been made in the cash book। क्या गलती हुई? देखो, एक कस्टमर सीधा हमारे बैंक में जाके जमा करके आ गया, इसका मतलब, और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक। और पैसे जमा हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक में हमको क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। तो किसी भी बुक में अगर क्रेडिट हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये 4000 हमको करना पड़ेगा माइनस। लिखते हैं माइनस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर लिखिए, और अमाउंट कितना है यहाँ पे? 4000। ये लिख दीजिए 4000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1200 पेड इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो क्या लिखा है। 1200 पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब 1200 रुपए हमने बैंक में जमा किया। आगे क्या लिखा है? एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। ये गड़बड़ क्या हुआ? हमने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। देखो देखो क्या हुआ, ये देखिए, ये अपनी कैश बुक, ये अपनी पासबुक। कैश बुक, पासबुक, हमने जमा किया 1200, तो एक 1200 हमको लिखना था कैश बुक में, पर हमने गलती से कितना लिख दिया? 2 बार लिख दिया। जबकि पासबुक में 2 बार थोड़ी लिखा होगा, पासबुक में तो एक ही बार लिखा होगा, क्योंकि जो आपने 1200 जमा किया वो पासबुक में आ गया, अपन मानते हैं कलेक्ट हो गया होगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो एक हमने जो गलत लिख दिया 1200 रुपए, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो कुल मिला के क्या हो गया? ये जो 1200 है ना, ये आपने कैश बुक में डेबिट लिख दिया, तो ये डेबिट हो गया, पर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये हमारी गलती है। तो अभी जो बीआरएस, उसमें सही गलत की बात नहीं है, जितनी डिफरेंसेस की रीजन, वो सब कहां पे डालना है आपको? बीआरएस। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट हो गया ना, तो डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। लिखते हैं यहाँ पे प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड wrongly entered twice in cash book। अमाउंट है 1200। ठीक है, कितना इजी हो गया। देखो, आप किसी भी बुक में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, देखना आपको। डेबिट अगर होगा तो प्लस करना है, इसमें क्रेडिट होगा तो माइनस करना है। आगे बढ़िए, आखिरी पॉइंट है, अ डेबिट ऑफ रुपीज 100। अ डेबिट ऑफ रुपीज 100 मतलब 100 रुपए डेबिट हुआ है, ठीक है। क्यों? कहां पे? अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। रुक जाओ,
बैंक स्टेटमेंट में 100 रुपए हमको डेबिट किया गया है, मतलब पासबुक में 100 रुपए डेबिट दिख रहा है, ठीक है। क्यों डेबिट किया भाई? फॉर अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। ये जो अनपेड चेक का मतलब क्या होता है मालूम आपको? डिसऑनर्ड चेक लिख सकते हो आप, डिसऑनर्ड चेक। अनपेड चेक वर्ड का मतलब है डिसऑनर्ड चेक। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपने मुझे चेक दिया और मैंने इस चेक को बैंक को दिया जमा करने के लिए, तो मेरा बैंक आपके बैंक में जाएगा। तो अगर मेरा बैंक आपके बैंक में गया और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो आपका बैंक ने मेरे बैंक को पैसा नहीं दिया, तो चेक बाउंस हो गया। इसी को बोलते हैं ना चेक डिसऑनर होना। तो मेरा जो बैंक है ना, ये गुस्से में आ जाएगा कि अच्छा, हमको खाली पीली भेज दिए, हमको पैसा लेने भेजे और उसने पैसा नहीं दिया, तो तुम, मतलब बैंक जो है ना वो मेरे ऊपर गुस्सा निकालेगा और बैंक मेरे ऊपर चार्ज लगा देता है। मैंने खाली पीली काम करा दिया ना, तो बैंक ने मेरे ऊपर 100 रुपए का चार्ज लगाया। तो अनपेड चेक का मतलब क्या हुआ? वो जो चेक है डिसऑनर हुआ। तो डिसऑनर हुआ तो बैंक ने हमारे अकाउंट को 100 रुपए डेबिट किया। तो 100 रुपए डेबिट का मतलब क्या हो गया? बैंक चार्ज लिया गया है, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? बैंक चार्ज लिया गया। ये जो बात है ना, विच हैड रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, ये क्या होता है दोस्तों कि जब चेक डिसऑनर होता है उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। जैसे मान लीजिए चेक में कांट छाट हो गई, मान लीजिए चेक में सिग्नेचर मिसमैच हो गया, मैंने डेट डालना भूल गया, मैंने अमाउंट डालना भूल गया। पोस्ट डेटेड चेक होता है, आगे की डेट का चेक डाल दिया। तो वैसे ही एक होता है आउट ऑफ डेट, मतलब आउटडेटेड। चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है 3 महीना। मतलब अगर मैं आप आज आपने मेरे को चेक दिया ना, तो मैं 3 महीने तक बैंक में जमा कर सकता हूँ। 3 महीने तक मैंने बैंक में जमा नहीं किया, मान लीजिए 3 महीने हो गया और मैंने बैंक को जमा नहीं किया, भूल गया या कोई भी रीजन से, तो उस केस में 3 महीने के बाद अगर मैं चेक को बैंक को दूंगा ना, तो वो जो चेक है ना वो चेक बाउंस हो जाएगा। और उसकी वजह क्या होती है? चेक हो गया आउटडेटेड। क्या बोलते हैं? आउटडेटेड, ठीक है। तो खैर हमको इससे मतलब नहीं है अकाउंट्स में भी फिलहाल। हमको एक ही बात से मतलब है कि बैंक ने हमारे ऊपर 100 रुपए का क्या लगाया? बोलिए, चार्ज लगाया। वेरी गुड, ठीक है। आगे देखो, द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर। अब वो डेट की गड़बड़ी थी, तो जो कस्टमर के पास हम चेक लेके गए कि भैया वो डेट गलत है, डेट रिवाइज कर दो, तो कस्टमर ने वापस से एक नई डेट डाला एंड पेड इट टू बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई। और वो जो चेक था ना, ये वापस से 5 जुलाई को हमने बैंक को जमा किया। ये वाली जो लाइन है ना, ये देखो जरा, ये जो लाइन है पूरी, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, क्या आपको लगता है ये लाइन अपने काम की है? ये अपने कोई काम की नहीं है। इसका कारण क्या है? जुलाई का ट्रांजेक्शन है ना। तो जुलाई में भाई वो जो चेक था ना, तो हम कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने नया डेट दिया, नया डेट डाला, 5 जुलाई को मेरे को दिया और 5 जुलाई को मैंने बैंक को जमा कर दिया। तो वो मेरे बीआरएस का हिस्सा नहीं है। क्यों हिस्सा नहीं है? मैं बीआरएस किस दिन का बना रहा हूँ? 30 जून का। मतलब ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। इसीलिए ध्यान रखना, बीआरएस में डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। ओके, प्रिपेयर बीआरएस है 30 जून, ठीक है। मतलब हाँ, अब इसके ऊपर बातें, इसमें होगा क्या? होगा का हमने बैंक स्टेटमेंट में 100 रुपए डेबिट हो गया, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। और पासबुक में एंट्री कौन सी साइड हुई है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड वाले को अपन क्या कर रहे हैं? बोलिए, प्लस। तो लिख दो यहाँ पे प्लस बैंक चार्ज फॉर अनपेड चेक 100 रुपीज है। ओके, चलो भाई फटाफट जोड़ लगाओ। 10392। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना ध्यान रखिएगा, ये 4000 माइनस में है, ब्रैकेट में लिखेंगे 3092 9000 माइनस 4000 प्लस 1200 प्लस 100, ये आ गया 10244। प्लस में आ रहा है तो आपको मालूम है क्या होगा? हमने स्टार्ट किसे किया था? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपना डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, क्लियर। बीआरएस बनता है तो बहुत मजा आती है, और 10 नंबर का है ना, ऐसा फालतू का नंबर लग रहा है। मतलब जिसको भी समझ आ रहा होगा ना क्लियर कट। और दोस्तों बार बार एक चीज बोलूंगा, प्लीज जितने डाउट होगा ना मेरे से डाउट क्लियर करते रहना, क्योंकि आप एक भी दिन रुकोगे ना तो आगे दिक्कत आएगी। पहले ही दिन डाउट क्लियर कर लोगे ना तो फायदा ही मिलेगा कि आगे आपके डाउट आएंगे ही नहीं, या आएंगे ना तो समझने में फास्ट होंगे, नहीं तो ये टॉपिक पूरा निपट जाएगा। अगर आप डाउट
क्लियर नहीं करोगे ना तो ये टॉपिक बहुत खतरनाक बन जाएगा। अब क्या बच गया, देखो देखो, यस, 5th नंबर हो गया, 5th हो गया हमारा, 6 हो गया। अब एक बचा है अपना 7, और उसके बाद में अगला टारगेट लेंगे अपन। चलिए 7th नंबर बात करते हैं। यस, क्या लिखा देखो, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर। कौन से दिन का अपने को बीआरएस बनाना है, डेट हमेशा इंपॉर्टेंस रहती है, 30 सितंबर का, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, बोलिए कौन से बुक से बीआरएस की शुरुआत करनी है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्या दिया है, पासबुक का बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 लाख रुपए, इससे बीआरएस की शुरुआत करेंगे। तो ये आपको समझ रहे कि पूरे बीआरएस के जो नीचे में रीजन है, मैं एक बार शुरुआत कर देता हूं। चलिए हेडिंग डालिए, बीआरएस एज ऑन 30th सितंबर 2017। अच्छा क्या दिया है, बैंक बैलेंसेस पर पासबुक। आपको मालूम है ना कि केवल क्या दिया, बैंक बैलेंस, कुछ नहीं दिया तो क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो इसको लिखते हैं अपन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिखता हूं मैं, ताकि अपने को प्लस माइनस करते समय दिक्कत नहीं हो। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कितना अमाउंट है, 10 lakhs। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10 लाख। फटाफट बताओ दोस्तों, कृपया बताइए, हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस से। तो हमारा रूल क्या होगा, बोलो, किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो प्लस, किसी बुक में क्रेडिट हो गया तो माइनस, ठीक है। इस रूल से हिसाब से चलना है अपने को। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन फास्ट। यस, पहला ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक बैंक में जमा किया, नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। ओहो हो, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, हमने चेक जमा कर दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। मतलब बताइए कौन सी बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री हो चुकी है। अच्छा जमा करेंगे तो पासबुक हमको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अपन किससे स्टार्ट करें, अपन क्रेडिट से स्टार्ट करें ना बीआरएस का। तो किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, सिंपल, लिख लो माइनस, लिखिएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट entered but not entered in cash book, अमाउंट है 5 लाख, ये आ गया 5 लाख। ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हर बार ऐसा नहीं होता कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये वाला नहीं है, ये हमने एंट्री नहीं की, मतलब पासबुक में एंट्री हो चुकी है, हमारे से एंट्री होना रह गया, ठीक है। आगे बढ़िए, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक हमको मिला और बैंक को भेजना भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एंट्री कर दी पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने चेक बैंक को दिया ही नहीं। तो ये वाली एंट्री कहाँ हुई है बताइए, कैश बुक में हुई है। अच्छा जमा की एंट्री हुई, मतलब कैश बुक में हमने क्या किया होगा, डेबिट। तो किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, सिंपल, लिख दो प्लस, चेक चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। जो क्वेश्चन में लिखा है ना इसको मैं लिख रहा हूं, बट नॉट सेंड टू बैंक, कितने का अमाउंट है, 11,20,000, 11,20,000 रुपए। चेक मिला पर बैंक को नहीं दिया, तो ये कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, ठीक है। आगे बढ़िए, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ये बैंक कॉलम में ध्यान रखो, और बैंक कॉलम किसका होता है, कैश बुक का। बैंक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बैंक कॉलम लिखा है, ध्यान रखना। कास्ट शॉर्ट, ये क्या हुआ भाई, ये देखो, ये अपनी कैश बुक है, कैश बुक का क्रेडिट साइड इसकी बात कर रहा है,
इसका टोटल कम लग गया, तो इसका मैंने आपको एक लॉजिक दिया था कि कैश बुक का टोटल कितने रुपए से 2000, मतलब ये 2000 रुपए हमने कम लिखा। लेकिन आपको मालूम है ना, ये जो पासबुक है, ये जो पासबुक है इसमें गड़बड़ थोड़ी है, मतलब पासबुक का डेबिट तो 2000 ज्यादा हुआ होगा, तो हमने कम लिखा, पर ये पासबुक में तो 2000 रुपए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में क्या हो चुका है, डेबिट। तो पासबुक में अगर डेबिट हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सिंपल। तो ये वाली जो चीज है ना, इसको चलो मैं काम करूंगा, इस क्वेश्चन के बाद मैं इसको लिखवा दूंगा आपको, तो और आपके दिमाग में कभी डाउट भी होगा ना, तो आप लिखा हुआ रहेगा तो कभी भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लस करना है मेरे को, क्योंकि किसी बुक में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो आपको मालूम है डेबिट है मतलब प्लस करना पड़ेगा। क्या लिखा देखो आप, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, अमाउंट कितना है 2000, 2000 रुपए। ठीक है, इसको मैं लिखवाऊंगा आपको ना, क्योंकि आपको आज का जो मेरा लेक्चर है ना, तो आप 2-3 जगह फंसोगे मेरे को मालूम है। एक आप फंसोगे वही अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग, तो इसका मैं आपको एक पूरा प्रॉपर एक नोट्स बनवा दूंगा, तो कभी आपको डाउट नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी एक बार मैं खत्म करता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। ये जो स्टैंडिंग एडवाइस का मतलब क्या होता है, हम लोग ना साल के शुरू में बैंक को एक साथ एक ऑर्डर देते हैं कि हर साल तुम हमारे बदले में इंश्योरेंस का पेमेंट कर देना, हमारे ईएमआई का पेमेंट करते रहना, हमारे बदले में रेंट का पेमेंट कर देना। तो उनको जो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग एडवाइस। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग एडवाइस, या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, बैंक ने हमारे बदले में पे कर दिया, तो ये एंट्री कहाँ हुई है, पासबुक में। ठीक है, और पासबुक ने हमको डेबिट किया होगा क्योंकि पैसा निकल रहा है, तो पास किसी भी बुक में डेबिट होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस, सिंपल लिख दो, प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अमाउंट कितना है 60,000, ये आ गया 60,000। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। वाह 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 वाह, ऐसा नहीं बोला कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, क्या बोला है, हमने 2 बार एंट्री कर दिया। मतलब जरा देखो तो सही क्या हुआ, ये बैंक चार्जेस, ये कैश बुक है, पासबुक है, पहले तो इसकी एंट्री कहाँ हुई होगी, बैंक चार्जेस की, पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया, हमने बैंक चार्जेस 2000 रुपए लिखा, एक बार और लिख दिया, तो आप देखो ना, ये दोनों तो मिल गए, पर ये एक्स्ट्रा एंट्री है जिसकी वजह से दोनों बुक में डिफरेंस आएगा। तो ये जो बैंक चार्जेस है हमने हमारी बुक में क्रेडिट कर दिया है, तो क्रेडिट करोगे तो क्या करोगे मालूम है ना आपको, लिखता हूं मैं, क्रेडिट करोगे तो क्या हो गया, माइनस, किसी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो लिखता हूं मैं माइनस बैंक चार्ज recorded twice in कैश बुक, अमाउंट है 2000, ये माइनस होगा तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल दो, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, सिंपल, हमने चेक इशू किया, तो ये एंट्री कहां पर हो चुकी है, बोलिए, कैश बुक में, ये एंट्री कहां हो चुकी है, कैश बुक में। और अगर हमने चेक इशू किया तो हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया है, तो आप किससे स्टार्ट किया, आपने क्रेडिट से ना, तो किसी भी बुक पे क्रेडिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, सिंपल, नोट कर लेते हैं, माइनस, इसको क्या लिखते हैं बोलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या अमाउंट है 5 लाख, ये माइनस है ना 5 लाख, ये माइनस में कर दो 5 लाख। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, चेक हमको मिला तो हमको एक बार एंट्री करना था, हमने गलती से 2 बार कर दिया। ये देखिए इसमें वही चीज हो रही है ना, देखो ये जस्ट उल्टा हो गया, हमको चेक मिला कितने का, अमाउंट क्या लिखा देखो आप 10,000, तो हमको एक बार 10,000 लिखना था, हमने एक बार और लिख दिया, 2 बार लिख दिया, जबकि पासबुक में तो एक ही बार कलेक्ट हुआ होगा, चेक तो एक ही बार दिया अपन ने, तो एक बार का डिफरेंस, एक बार तो बराबर है, लेकिन एक बार हमने जो एक्स्ट्रा डेबिट किया उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है,
तो डेबिट ज्यादा हो गया कुल मिला के 10,000 रुपीज गलती से एक बुक में डेबिट हो गया, तो आपको मालूम है किसी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, इसको लिखिएगा, चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, अमाउंट है 10,000, अमाउंट कितना हो गया 10,000। ओके, इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या लिखा देखो आप, बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसका मीनिंग समझिएगा, इसका प्लीज मीनिंग समझिएगा, ये हुआ क्या है। एक बार देखो क्या लिखा है, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं इसका। देखिए, मान लो सर ये हम लोग हैं मिस्टर एक्स, ठीक है, ये अपना एक कस्टमर है, डेटर है, ये हमारा डेटर है, इससे हमको एक बीआर मिला था। ऐसे ही मैं मान लेता हूं कि 10,000 रुपए का हमको क्या मिला था, बीआर, 10,000 का बीआर मिला था, और उसमें लिखा था कि पैसा हम 3 महीने के बाद देंगे। आपको मालूम है ना बीआर किससे रिलेटेड होता है, क्रेडिट सेल। तो मान लो आज मैंने कस्टमर को माल बेचा था और उसको बोला था पैसा 3 महीने के बाद देना, तो बीआर में वो जो कस्टमर है ना वो लिख के देता है कि हाँ भाई आज मैंने आपसे माल खरीदा है 10,000 रुपए का, मैं आपको 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। तो ये मेरे पास बिल आ गया। अब एक तो क्या हो सकता है, बीआर मैं अपने पास रखूं, ठीक है ना, ये बीआर मैं अपने पास रखूं, 3 महीने के बाद मैं कस्टमर के पास जाके पैसे ले लूं। लेकिन मान लीजिए कई बार क्या होता है, मेरे को आज पैसे की जरूरत है, तो पैसा तो मेरे को 3 महीने के बाद मिलेगा। तो आज कोई ऐसा आदमी है क्या, इंसान है क्या पूरे दुनिया में जो मेरी मदद कर सकता है, कोई है क्या, आपको लगता है क्या? हमारे जैसे दीन दुखियों का एक ही सहारा है, उसका नाम है बैंक। इसीलिए तो लोग धोखा देते हैं, 9,000 करोड़ रुपए बैंक का गायब करके भग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अगर पैसा चाहिए तो मैं कहां चले गया, बैंक चले गया। तो बैंक को मैंने क्या बोला, बैंक को मैंने ये 10,000 रुपए का बीआर दे दिया और बैंक को बोला कि भाई मुझे आज पैसे चाहिए। तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है हम आपको पैसा देते हैं, पर बैंक वाला पूरा पैसा नहीं देता। बैंक पूरा पैसा नहीं देगा ना, बैंक क्या बोलेगा, 10,000 रुपए ना, चलो ठीक है हम आपको आज पैसा देते हैं, हम 1,000 रुपए अपना अपनी इनकम काटेंगे। भाई एक तरीके से लोन हो गया ना, क्योंकि बैंक ने आपको आज पैसा दे दिया, जबकि बैंक फिर ये पैसा लेने किसके पास जाएगा, डेटर के पास। कब जाएगा, 3 महीने के बाद। तो एक तरीके से बैंक ने आपको लोन दिया है, आप बैंक ने पैसा आपको आज दे दिया, जबकि बैंक को पैसा कब मिलेगा, 10,000 रुपए 3 महीने के बाद। तो बैंक ने 1,000 रुपए का 1,000 रुपए बैंक काट लेता है, समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो अभी इससे मतलब नहीं अपने को डिस्काउंटिंग चार्जेस से, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। तो बैंक ने आपको पे कितना कर दिया, 9,000 रुपए। ये 9,000 रुपए ये बैंक ने हमको पैसा दे दिया, तो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। 1,000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन क्या करें, अपने को पैसा जल्दी चाहिए, तो भाई लोन हो गया ना, हमको बैंक से लोन मिल गया एक तरीके से। अब क्या होगा सोचो, बैंक से तो हमने पैसा ले लिया, बैंक ने हमको पैसा दे दिया, और ये जो बीआर है, ये बीआर अब हमने किसको दे दिया, बैंक को। अब ये बीआर हमारा नहीं रहा, अब ये बीआर किसका हो गया, बैंक का। अब जरा सोचना क्या होगा, 3 महीने के बाद ये बैंक वाला डेटर के पास गया पैसा लेने के लिए। मान लीजिए डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया। अब जरा कहानी सुनो, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। अब ये क्या हुआ, डेटर ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीआर था ना, ये बीआर को हमने क्या कराया था, डिस्काउंटिंग। तो इसी को बोलते हैं, जो बीआर था वो डिस्काउंटेड था, डिस्काउंटेड बीआर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट कराना, मतलब जो हम करें ना कि 10,000 रुपए का बीआर दे दिए और बैंक से 9,000 रुपए ले लिया, इसी को बोलते हैं बैंक से बिल की डिस्काउंटिंग कराना। तो ये जो बीआर जो अपना डिसऑनर हुआ है ना, मतलब ये जो बिल हमने डिस्काउंटिंग कराया था ना, वो डिसऑनर हो गया। अब जब बीआर डिसऑनर होगा तो आप सोचो, क्या ये जो बैंक वाला है, ये बैंक वाला हमको छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। बैंक वाला क्या हुआ, कस्टमर ने, अरे डेटर को बैंक थोड़ी जानता है, बैंक वाला सीधा हमारे पास आएगा और हमको क्या बोलेगा, हमको बोलेगा कि तुम्हारा जो बीआर था, तुम्हारा जो हमने तुमको जो पैसा दिया था, ठीक है,
वो जो बीआर था ना, वो बीआर का 10,000 रुपए हमको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो हम नहीं जानते, हमको 10,000 रुपए चाहिए। और एक खास बात बताऊं क्या होगा, बैंक वाला क्या करेगा मालूम आपको, बैंक वाला आपसे बातचीत भी नहीं करेगा। अरे बैंक के पास तो आपकी पूरी रकम है, आपका पूरा पैसा, आपका धन बैंक में पड़ा है, तो बैंक क्या करेगा मालूम, जो पासबुक है ना, बैंक क्या करेगा, देखो कितना सयाना है बैंक, देखो बैंक क्या करेगा, सीधा 10,000 रुपए, सॉरी 9,000 नहीं, पूरा 10,000 रुपए, 9,000 नहीं, आप ये मत सोचना कि बैंक ने आपको 9,000 दिया था तो बैंक आपसे 9,000 लेगा। आज बैंक को कितना रुपए मिलना चाहिए था, 10,000, तो बैंक आपसे कितना रुपए लेगा, 10,000, आपके अकाउंट से बैंक 10,000 रुपए निकाल लेगा, मतलब पासबुक में आपको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। ये होता है सर डिस्काउंटेड बीआर। एक मिनट, आपके मन में डाउट चल रहा है क्या कि सर बैंक ने हमको 9,000 दिया था तो अभी 10,000 क्यों ले रहे हैं? अरे आप सोचो, बैंक को आज कितना रुपए मिलना चाहिए था, 10,000 रुपए, बीआर 10,000 का है ना, तो अब हमको बैंक को कितना देना पड़ेगा, 10,000। हमको बैंक से कितना मिला था, 9,000, हम बैंक को कितना कर रहे हैं वापस, 10,000, ज्यादा क्यों दे रहे हैं, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना। अरे आप बैंक से जब लोन लेते हो, आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक को ज्यादा ही तो दोगे ना, ब्याज के साथ दोगे ना, तो ये वही समझ लो कि बैंक ने हमको 9,000 रुपए दिया और हमने बैंक को वापस कितना किया, 10,000, तो बैंक वाला हमारे अकाउंट से 10,000 रुपए काट लेगा। ठीक है, तो अब पढ़ो क्या लिखा है, बिल डिस्काउंटेड, एक बिल को हमने डिस्काउंट कराया था, मतलब बैंक से हमने पैसे ले लिए थे, डिस्काउंट करा लिया, ठीक है, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो क्या क्या होगा, ये जो पासबुक है ना, बैंक वाले ने क्या किया, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, हमको पता ही नहीं चला, बैंक ने एंट्री कर दी, हमको बताया ही नहीं, कितना रुपए, 5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने 10 लाख का, 10,000 का एग्जाम्पल लिया ना, 10,000 की जगह ये कितना अमाउंट है, 5 लाख, तो इसको लिखते हैं, क्या हुआ होगा, डेबिट हो गया ना, तो डेबिट हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस, लिखो प्लस डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड, 5 लाख। ओके, चलो भाई लगाओ टोटल, कौन जीतता है देखते हैं, 10 लाख माइनस 5 लाख। वैसे आप थोड़ा सा ना ऐसा भी कर सकते हो, आपको दिख रहा है ना 10 में से 5 लाख माइनस करना, तो सीधा 5 लाख कैलकुलेटर में डालो ना, कैलकुलेटर में बाहर कम दो ना भाई, ठीक है, प्लस अब जोड़ते हो 11,20,000, प्लस 2 और 60 दोनों को जोड़ के मैंने 62,000 कर दिया, माइनस 2, माइनस में 5 लाख और 2,000, तो मैं कर देता हूँ 5,00,000 2,000 माइनस, इसके बाद ये दोनों को ऐड करके कर लेता हूँ 5,10,000, ये आ गया 16,90,000, कितना आ गया, 16,90,000, ये क्या आ गया बोलो, ये आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, ये आ गया अपना डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है आपको? चलिए आज का होमवर्क दे दूं आपको। अच्छा, एक जो मैं नोट्स की जो बात कर रहा था कि अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, तो ये कल मैं आपको नोट्स प्रॉपर लिखवा दूंगा, अभी मैं होमवर्क देता हूं आपको। कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए थे, देखो जरा होमवर्क में, 13, 14, 15 और 17 मेरे ख्याल से होमवर्क आपका था। एक मिनट सर, मैं भूल गया हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको जो होमवर्क मिला था, हाँ 15, 17 होमवर्क था ना, आज का होमवर्क नोट करो, 16 और 18, ये 2 होमवर्क कर लो आप, ठीक है, 16 नंबर, 18 नंबर, एक और करना है, लो भाई एक और कर लो, एक और कर लो, ये 3 क्वेश्चन है, 16, 18, 19, तो ये मैं लिख रहा हूं होमवर्क आज का, होमवर्क 16, 18 और 19, ये 3 क्वेश्चन का होमवर्क है।
तो ये BRS ऑलमोस्ट अपना काफी कुछ कॉन्सेप्चुअली अपना हो चुका है, हर तरीके से अपन ने कर लिया। कल मैं प्रायोरिटी बेसिस पे काम करूंगा। BRS बनाने का एक और तरीका होता है, तो कल मैं पहले कोशिश करूंगा कि उसमें आए, क्योंकि अब ज्यादा कुछ नयापन नहीं है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और बना लीजिएगा। और BRS रेक्टिफिकेशन आपको मालूम है 151 क्वेश्चन आपको बनाने। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो जो बनाएगा 10 नंबर वो मुट्ठी में हो गया। और BRS जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से चलिएगा तो 10 नंबर ये मुट्ठी में जाएगा। तो इसके साथ 20 नंबर की आपकी तैयारी पूरी। ओके दोस्तों, बाय बाय।